इंसानों के अंदर से, मुसलमानों के अंदर से ये खत्म नहीं हुआ तो इंसान कैसा भी अमल करके अल्लाह ताला के यहाँ चला जाए, उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। इसलिए अगर अमल को कबूल कराना है तो सबसे पहले इस बिगाड़ को अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बुराई है, कितना बड़ा बिगाड़ है। आइए एक हदीस रसूल के जरिए से इसको समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आकर सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। और एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ओ मेरे सहाबा क्या मैं तुमको सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं, सबसे बड़ी बुराई के बारे में न बता दूं, सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं, सबसे बड़े बिगाड़ के बारे में तुम्हें खबर ना कर दूं। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, जो बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है, जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, जो बिगाड़ में सबसे बड़ा बिगाड़ है। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं। साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा बिगाड़, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी बुराई क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाहि, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक बनाना और शिर्क करने लगना, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है, ये सबसे बड़ी बुराई है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल इशराकु बिल्लाह, हदीस आसान है, तर्जमा भी उसका आसान है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सबसे पहली मर्तबा ये हदीस सुनी होगी, इससे पहले कभी आपने इस हदीस को सुना नहीं होगा। मशहूर हदीस है, उल्मा बयान करते रहते हैं, उल्मा इकराम यहाँ स्टेज पर भी बैठे हैं, उल्मा इकराम जानते हैं इस हदीस के बारे में। लेकिन जरा अंदाजा करो, मैंने हदीस आपके सामने पढ़ दी है, आपने उसका तर्जमा भी सुन लिया है। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, अल्लाह के नबी सवाल कर रहे हैं, अपने साहबा से पूछ रहे हैं, मेरे साहबा ये बताओ क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बता दूं। साहबा कह रहे अल्लाह के नबी बताइए। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाहि, अल्लाह के साथ में शिरक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। हदीस आसान है, तर्जमा भी आसान है, लेकिन उलमा आपको बताएंगे कि ये हदीस जो इतनी छोटी सी है, एक लाइन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी चीजें बयान फरमा दी। सबसे पहले फरमाया, अला, खबरदार, हरफे तंबी है। उल्मा इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, अला हरफे तंबी है। जब किसी को किसी के बारे में खबरदार करना होता है, किसी खतरनाक चीज के बारे में बताना होता है, किसी खतरनाक चीज के बारे में बचाना होता है, उससे बचाने का मामला होता है, उस वक्त में अरबी जबान के अंदर अला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हरफे तंबी है, अला, खबरदार, होशियार, समझ जाओ, समझ जाओ। अला, क्या मैं तुम्हें न बता दूं, क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, क्या मैं तुम्हें होशियार न कर दूं। हरफ तंबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। गौर करने की बात है, हदीस आसान है, तर्जमा भी उसका आसान है, लेकिन जुमलों के ऊपर जरा गौर करो। अल्लाह के नबी किस किस तरीके से समझा रहे हैं, किस किस तरीके से डरा रहे हैं। आपने फरमाया, अला, क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, होशियार हो जाओ, समझ जाओ। उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उलमा से पूछो, आपको मालूम होगा कि नबा के माना भी खबर देना होता है, और अरबी जबान के अंदर खबर का लफ्ज भी इस्तेमाल खबर देने के माना में इस्तेमाल किया जाता है।
खबर के माना भी किसी को बताना, किसी को खबरदार करना, किसी को खबर देना, और नबा के माना भी किसी को खबर देना। लेकिन अल्लाह के नबी ने यहाँ अला उखबिरुकुम, क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं, ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, क्या मैं तुम्हें बता न दूं। नबा का लफ्ज इस्तेमाल किया, खबर का लफ्ज इस्तेमाल न किया। क्यों न किया? उलमा बताते हैं कि दोनों के माना खबर देना होता है, लेकिन खबर का लफ्ज आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब किसी बड़ी चीज के बारे में बताना होता है तो नबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा हदीस पर गौर करो, पहले अला का लफ्ज इस्तेमाल किया जो हर्फ तंबी है, और उसके बाद में नबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जो किसी बड़ी चीज के बारे में बताने के लिए आता है। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम, यहाँ क़यामत के बारे में ही नबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मालूम यह हुआ कि नबा का लफ्ज किसी बड़ी चीज के बारे में इस्तेमाल होता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेअकबरिल कबाइर, सबसे बड़े के बारे में ना बता दूं। अकबर ये इसमें तफसील है, तो सबसे पहले हरफे तंबी, उसके बाद नबा का लफ्ज, और उसके बाद इसमें तफसील इस्तेमाल किया। और उसके बाद हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जुमलों को 3 मरतबा दोहराया, सलासन 3 मरतबा दोहराया। क्या मैं तुम्हें बता न दूं, क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, क्या मैं तुम्हें होशियार न कर दूं। अब अंदाजा लगाओ मुसलमानों, ये कितना बड़ा बिगाड़ होगा, ये कितना बड़ा गुनाह होगा, ये कितनी खतरनाक चीज होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में 3 मरतबा डरा रहे हैं, 3 मरतबा समझा रहे हैं। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है। आप देखें अपने यहाँ समाज में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, क्या करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं। मुसलमानों गौर से सुन लेना जरा, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, क्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। अच्छी बात है, इस्लाम इसके बारे में भी उभारता है, खिदमत खल्क कीजिए, समाज सेवा कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी खिदमत खल्क क्या है, सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है? सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि किसी इंसान को शिर्क की दलदल से निकाल कर उसको तौहीद पे लाके खड़ा कर दो, यह सबसे बड़ी उसकी सेवा है। यह कौन कर रहा है? यह काम कौन कर रहा है? इस काम में कौन लगा है? हम समाज सेवा बस इसी चीज को समझते हैं, लेकिन यकीन जाने इंसान की सबसे बड़ी सेवा और समाज की सबसे बड़ी सेवा यही है कि समाज को शिर्क की दलदल से निकाल कर तौहीद के रास्ते पर ले आया जाए। यह सबसे बड़ी सेवा है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुरान बयान करता है 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग करते रहे। कुरान कहता है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक तबलीग की है, 950 साल तक समझाया है, 950 साल तक अपनी कौम को बताते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिवाय चंद लोगों के उनकी बात को किसी ने ना माना, शिर्क पे लगे रहे, कुफ्र पर लगे रहे, इनकार करते रहे। अल्लाह का भी इनकार किया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इनकार किया। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान व हुम ज़ालिमून, अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया, उन जालिमों को पकड़ लिया और तूफान के अंदर मुब्तला कर दिया। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल फरमाया पानी का। फ़अख़ज़हुमुत तूफान व हुम ज़ालिमून, अल्लाह ताला ने सारे के सारे लोगों को हलाक बर्बाद कर दिया। क्यों कर दिया? इसी शिर्क की वजह से। बचाया किसको? जो शिर्क से तौबा करने वाले थे, अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले थे, जो शिर्क से बचते थे, उनको बचाया। फ़अन्जयनाहु वअस्हाबस सफ़ीनति, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाया
व असहाब सफीनती, और उनके साथ जो लोग कश्ती में सवार हुए थे अल्लाह ताला ने उनको भी बचा लिया। यानी अगर आपके पास में तौहीद होगी तो आप अजाब से बच जाएंगे, आप बड़ी बड़ी बुराइयों से बच जाएंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों से और तकलीफों से बच जाएंगे अगर आपके पास में तौहीद होगी। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को जो ईमान लेकर आए थे, तौहीद पर चलने वाले थे, तौहीद को मानने वाले थे, उनको बचा लिया। फअंजयनाहु व असहाबस सफीनति, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। आप जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उस तूफान के अंदर जब सारे के सारे लोग गर्क हो गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, तो जो लोग कश्ती के अंदर सवार थे, जो तौहीद वाले थे, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले थे, जब वो कश्ती से नीचे उतरे अल्लाह ताला ने उनके जरिए से दुनिया के अंदर फिर लोगों को फैलाया, उनके जरिए से नस्लों को आबाद किया, उनके जरिए से दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने आबादी को बढ़ाया। लेकिन मेरे भाइयों, वही लोग जो अपने तौहीद की वजह से बच गए थे, अल्लाह को एक मानने की वजह से बच गए थे, शिरक ना करने की वजह से बच गए थे, फिर जब उन लोगों के अंदर भी शिरक आ गया, जब उनके अंदर भी कुफ्र आ गया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी औलादों को भी हलाक किया। अल्लाह ताला ने उनकी औलादों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल फरमाए। कुरान कहता है फअम्मा समूद फउहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। ये कौम आद कौन है? ये कौम समूद कौन है? ये कौम लूत कौन है? ये शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम कौन है? ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कश्ती में सवार होने वाले लोग थे, उनकी औलादें हैं। उनको तो अल्लाह ने बचाया, लेकिन जब इनके अंदर कुफ्र और शिरक आ गया, जब इनके अंदर कुफ्र और शिरक आया, तो अल्लाह ताला ने इनको हलाक व बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे भाई, आज अगर मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं तो जरा गौर करने की बात है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, किस वजह से मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है, किस वजह से परेशानी हमारी ऊपर, तकलीफें हमारी ऊपर आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबसे बड़ा बिगाड़ लेकर अपने अंदर बैठे हो, सबसे बड़ा गुनाह लेकर अपने अंदर बैठे हो, कहीं हमारे अंदर शिरक तो नहीं पनप रहा है? अपने ऊपर जरूर गौर व फिक्र कर लीजिएगा। आज ना हमें अपनी फिक्र है, ना अपने घर वालों की फिक्र है, लेकिन कुरान करीम उठाकर देखो, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको अपनी भी फिक्र होती है, अपने कौम की भी फिक्र होती है, अपने घर वालों की भी फिक्र होती है। कहीं मेरी औलाद शिरक तो नहीं कर रही है, कहीं मेरी औलाद शिरक के अंदर मुब्तला ना हो जाए। बच्चों की तौहीद की फिक्र कौन करेगा? इनको शिरक से बचाने की फिक्र कौन करेगा? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखें, कुरान करीम बयान करता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त है, लोग हाजिर हैं, औलाद भी बैठी हुई है। अपनी औलाद से मुखातब होके कहते हैं, इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदूना मिन बादी। कितनी बड़ी नसीहत है हमारे लिए, कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, कितना बड़ा दर्ज़ो लेसन है हमारे लिए कि मरने के वक्त में इंसान अपने औलाद की अकीदे की फिक्र करके जाए, उनके ईमान की फिक्र करके जाए, उनके इस्लाम की फिक्र करके जाए, तौहीद की फिक्र करके जाए, शिरक से बचा कर जाए। बच्चों से सवाल करते हैं, इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदूना मिन बादी। मौत का वक्त बिल्कुल करीब है, ऐसे वक्त में इंसान किस तरीके की बातें करता है? हमारा तुम्हारा जमाना नहीं है, हमारा तुम्हारा जमाना होता तो हम अपनी औलाद को बिठाकर अपने पास में किस तरीके की बातें किया करते हैं। जरा गौर करके देखो,
हमारे यहाँ भी लोग मरते हैं, किसी की मौत 70 साल की उम्र में आ रही है, कोई 80 साल की उम्र में जा रहा है, कोई 60 साल की उम्र ही में दुनिया छोड़ के चला जाता है। जवान भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, लेकिन क्या मरते वक्त हमारा क्या हासिल होता है, हमारा क्या नतीजा होता है, हम क्या बताते हैं, हमारी नसीहतें क्या होती हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बिठाकर उनकी तौहीद की फिक्र करते हुए जा रहे हैं, उनके अकीदे की फिक्र करते हुए जा रहे हैं। सवाल करते हैं, इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, ओ मेरे बच्चों बताओ, जब तक मैं तुम्हारे दरमियान में रहा तुम एक अल्लाह को मानते रहे, उसकी इबादत करते रहे, तौहीद को मानते रहे, लेकिन जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, ओ मेरे बच्चों कहीं अल्लाह के साथ में शिरक ना करने लगना, उसकी तौहीद को भूल न जाना, उसकी तौहीद को छोड़ न देना। आज हम अपने बच्चों की कितनी फिक्र करते हैं, हम अपनी जिंदगी में कितनी फिक्र करते हैं, मौत के वक्त में कितनी फिक्र करते हैं। आज मेरे भाइयों, हमारे बच्चे भी हैं, कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए जाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वह हर तरीके की तालीम हमारे बच्चे को दी जाती है, और हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिलाते, हम उनको अकीदा नहीं बताते, हम उनको शिरक से नहीं डराते, हम उनको तौहीद नहीं बताते। तो बताओ मेरे भाइयों, हमारे बच्चों के अंदर दीन कहां से आएगा, कहां से सीखेंगे? हम बताते नहीं, और जहां पढ़ने के लिए जाते वहां बताया नहीं जाता, बल्कि वहां तो कुछ और बताया जाता है, दीन हमने सिखाया नहीं। और जहां जा रहे हैं पढ़ने के लिए वहां कुफ्र और शिर्क ही सिखाया जा रहा है, कुफ्र और शिर्क ही बताया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, ये हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो कहां से इनके अंदर ईमान होगा, कहां तौहीद होगी, कहां इनका अकीदा होगा। फिर शिकायत होती है कि मौलवी साहब बच्चे हमारी बात नहीं मानते। आपने तरबियत किस तरीके से की है अपने बच्चों की, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में ना पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूलों में ना पढ़ाएं, गैरों के स्कूलों में ना भेजें, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन हाँ, अगर आप उनको भेजते हैं तो उनके अकीदे की फिक्र भी आपको करना पड़ेगी, उनको अल्लाह की तौहीद के बारे में भी आप ही बताएंगे, शिरक से आप ही उनको डराएंगे, शिरक के बारे में भी आप उनको बताएंगे। कौन बताएगा अगर आप नहीं बताएंगे? घरों के माहौल देखो, मर्दों के अकीदे बिगड़े हुए हैं, औरतों के अकीदे बिगड़े हुए हैं, तो बच्चों के अकीदे कहां से ठीक होंगे? और ये सबसे बड़ी चीज है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। आप दुनिया भर के नेक अमल करके अल्लाह के यहां चले जाएं, लेकिन अगर आप तौहीद वाले नहीं हैं, अकीदा आपका दुरुस्त नहीं है, वो सारे के सारे अमाल वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाम मंसूरा, अल्लाह ताला रेत के ज़र्रों की तरह उनको उड़ाकर फेंक देगा। अकीदे की फिक्र कीजिए, तौहीद की फिक्र कीजिए, ये बड़ी अहम चीज है। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों को समझा रहे हैं, क्या कहते हैं? मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद यानी दुनिया से चले जाने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे? बच्चे भी कितने समझदार थे, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक होते हैं, उनके कलेजे का सुकून होते हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, जवाब देते हैं, कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ओ मेरे अब्बा परेशान न हो, ओ मेरे अब्बा परेशान न हो, नाबुदु इलाहका, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत तुम करते हो, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जो तुम्हारा भी रब है, हमारा भी रब है, जो इब्राहीम का भी रब है, इस्माइल का भी रब है, इसहाक का भी रब है, सारे जहानों का रब है, हम उसी की इबादत करते रहेंगे। ये है अपने औलाद के बारे में फिक्र करना। हमारे यहां देखें फिक्र क्या होती है, मौत के टाइम फला को बुलाओ, फला को बुलाओ, सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद फला जमीन तेरे नाम, फला फैक्ट्री तेरे नाम की, ये दौलत तेरे लिए, और खास है तो सुनो,
मौत के टाइम भी हम नहीं सुधरते, मौत के टाइम भी हम नहीं संभलते। देख, तेरे चचा से मैंने जिंदगी भर बात नहीं की है, तू भी बात नहीं करेगा, ये समझा रहे हैं। ये हमारी नसीहतें होती हैं मौत के टाइम अपनी औलादों को। तेरी फुप्पी है ना, वो अपना हिस्सा मांगने के लिए आई थी, मैंने उससे बोलचाल बातचीत सब कुछ बंद कर दिया है। अगर तू अपने बाप की औलाद है तो जिंदगी भर तू उससे बात नहीं करेगा। ये हम मौत के टाइम समझाते हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए। ये है हमारी हालतें। तो सबसे पहले अगर हमें बच्चे की फिक्र करना है, इसलिए उलमा ने लिखा है कि जब घर के अंदर बच्चा पैदा हो और थोड़ा सा भी अगर उसको बोलने का सलीका आ जाए और थोड़ा सा भी तोतली जबान से जब बोलने की वो कोशिश करे, तो सबसे पहले उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। सबसे पहले उसको ला इलाहा इल्लल्लाह बताओ। कभी कभी अकल हैरान रह जाती है कि इंसान जब दुनिया के अंदर आ रहा है और बोलना सीख रहा है तो सबसे पहले इस्लामी तालीम ये क्यों दी जा रही है कि उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। तो जवाब ये मिलता है क्योंकि ये इसलिए कि जब ये इंसान बड़ा भी नहीं था, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने अलस्तु बिरब्बिकुम और कालू बला शहीदना कहकर यही सिखाया था। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आदम की पीठ पे हाथ फेरा तो जवाब क्या था? कालू बला शहीदना, हाँ परवरदिगार तू ही हमारा रब। तो जब इंसान भी नहीं बना था तब यही जब सवाल था उसका और यही जवाब था। और जब दुनिया के अंदर आया तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सीखा। और कुर्बान जाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान दुनिया से जाते वक्त भी उसका आखिरी अल्फाज अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया तो दखलल जन्नह, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो पहला जुमला भी ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी जुमला भी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तौहीद इतनी प्यारी चीज है और शिर्क इतनी खतरनाक चीज है, आप अंदाजा करें। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी खराबी हमारे मुआशरे के अंदर शिर्क की। बात को मैं अपने समेट रहा हूं, कितनी बड़ी खराबी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं जिनका नाम है हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौर से सुनिए मुसलमानों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं जिनका नाम है हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मक्का के अंदर रहते हैं। मक्का वाले मुसलमानों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। अपने दीन को, अपने ईमान को, तौहीद को और अकीदे को बचाने के लिए मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। मेरे भाइयों, ईमान इतनी बड़ी चीज है कि अगर दौलत छूटे तो छूट जाए, अगर शहर छूटे तो छूट जाए, कारोबार छूटे तो छूट जाए, तिजारत छूटे तो छूट जाए, और अगर अपना घर छूटे तो छूट जाए, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए, अकीदा नहीं जाना चाहिए, तौहीद नहीं जाना चाहिए। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला मक्का से चले। बड़े मालदार साहब हैं, मक्का के अंदर रहते हैं, कारोबारी आदमी हैं, मालो दौलत भी काफी इकट्ठा कर लिया है। और मालो दौलत को लेकर जब मक्का से चले मदीना की तरफ जा रहे हैं, मक्का वालों को मालूम हुआ कि सुहैब रूमी मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे हैं। सुहैब रूमी को घेर लिया, कहने लगे ए सुहैब, हम तुम्हें मक्का से जाने नहीं देंगे। जब तुम मक्का के अंदर आए थे, गरीब थे, कल्लाश थे, मोहताज थे, तुमने यहाँ पे कारोबार किया, तुमने यहीं पे दौलत को कमाया। आज जब तुम दौलतमंद बन गए हो, तुम्हारे पास में मालो दौलत आ गया है, तो तुम मक्का छोड़ के यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हें मक्का जाने नहीं देंगे। और हाँ सुनो, अगर तुम्हें मक्का छोड़ कर जाने की जरूरत ही पेश आ रही है तो ये सारी दौलत, ये सारा माल तुम्हें मक्का से कमाया था, मक्का ही के अंदर छोड़ के जाना पड़ेगा। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवानों जरा गौर करना, ये भी एक मुसलमान है और नौजवान है। आज हमारे भी नौजवान, अगर एक तरफ दौलत हो और एक तरफ ईमान हो तो हमारा नौजवान किसकी तरफ जाता है? कौन सी चीज को पकड़ता है, कौन सी चीज को लेता है? आज हमारे सामने भी दौलत रख दी जाए, ईमान भी रख दिया जाए तो इंसान क्या करेगा? दौलत को लेने की कोशिश करेगा और ईमान का जहां तक मामला है सोचेगा कि हम तौबा कर लेंगे। ये हमारे नौजवानों की हालत है। लेकिन सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से जा रहे हैं। मक्का वालों ने शर्त लगाई, अगर तुम मक्का से जाना चाहते हो तो चले जाओ,
लेकिन तुम यहां से दौलत लेकर नहीं जा सकते, ये तुमने मक्का के अंदर रहकर कमाई है। कहने लगे अगर मैं दौलत तुम्हारी तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझे मदीना जाने दोगे? कहा कि हाँ जाने देंगे। सुहैब रूमी कहते हैं कि मक्का वाले मेरी दौलत लेकर चले गए, मेरे साथ में मेरी बीवी और मेरा बच्चा था। इतने में मेरी बीवी के घर के लोग, उसके खानदान के लोग आ गए, यानी मेरी ससुराल के लोग आ गए। कहने लगे ऐ सुहैब तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन ये जो तुम्हारी बीवी है ये हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की बच्ची है, हमारे खानदान की है, हम इसको तुम्हारे साथ में नहीं जाने देंगे। सुहैब रूमी कहते हैं मालो दौलत तो मक्का वाले ले गए और जो बीवी बची थी वो बीवी के घर वाले ले गए, बच्चा था। इतने में मेरे खानदान के लोग आ गए, कहने लगे ये बच्चा तो मेरे खानदान का है, ये बच्चा तुम्हें अपने साथ में मक्का से मदीना नहीं ले जाने देंगे। सुहैब रूमी कहते हैं बच्चा हमारे खानदान के लोग ले गए, बीवी को उसके घर के लोग ले गए और मालो दौलत को मक्का के लोग ले गए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में सारी चीजें थी, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मेरे पास में कोई चीज नहीं बची है। हज़रत सुहैब रूमी कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तने तनहा मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मदीना के अंदर मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा, सुहैब रूमी कहते हैं अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे। सुबह फजर की नमाज का वक्त था। जब मैं मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकात की और हिजरत के वक्त में जो जो वाकया मेरे साथ में पेश आया था, मैंने सारा का सारा मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बता दिया। अल्लाह के नबी दौलत भी चली गई, औरत भी चली गई, बच्चा भी मुझसे छिन गया, सबको छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन ऐ सुहैब अपने ईमान को बचा के लेके आए हो, तौहीद को बचा के लेके आए हो, अकीदे को बचा के लेके आए हो। कहा अल्लाह के नबी ईमान तो बचा लाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सुहैब तो समझ लो तुम सब कुछ बचा के लेके आए हो, सब कुछ तुमने अपना बचा लिया है अगर तुमने अपना ईमान बचा लिया है। यह है मेरे भाइयों तौहीद। तो समाज के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ शिर्क का है और समाज के अंदर सबसे बड़ी इस्लाह तौहीद की है। इसलिए मेरे भाइयों अगर जरा सा भी जरासीम आपके अंदर शिर्क का गुस्सा हुआ हो, आज ही उसको निकाल कर बाहर फेंक देना। अल्लाह का कुरान कहता है कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने बंदे को हाजिर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला उससे कहेगा कि और बंदा जब अपने शिर्क की वजह से जहन्नम के अंदर डाला जा रहा होगा, कुरान करीम कहता है कि अगर वो जमीन और आसमान भर के सोना भी अल्लाह ताला को देने की कोशिश करेगा, लन तुक़बल तौबतुहुम, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी इस्लाह तौहीद और समाज के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ शिर्क है। तो ये पहली चीज है जिसको मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है इस ताल्लुक से। वो कहते हैं कि गुनाह जो होते हैं ना ये जख्मों की तरह होते हैं। जैसे जख्म होते हैं ना इंसान के जिस्म के अंदर, गुनाह भी ऐसे ही होते हैं, जख्मों की तरह होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जख्म होता है वो शिर्क होता है। यानी सबसे बड़ा जो गुनाह होता है वो शिर्क होता है, सबसे बड़ा जो जख्म होता है वो शिर्क होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक जख्म ही इंसान की जान ले लेता है। इसी तरीके से ये शिर्क है, ये एक जख्म है, एक गुनाह है, लेकिन इंसान को हमेशा के लिए जहन्नम में रहने के लिए काफी। तो पहला बिगाड़ जो हमारे मुआशरे के अंदर है वो शिर्क है, इससे बचने की कोशिश करें। अब आइए एक दूसरे बिगाड़ की तरफ जो हमारे समाज के अंदर है, और वो बड़ा जबरदस्त है मेरे भाइयों। वो कौन सा बिगाड़ है? वो बिगाड़ है हराम कमाई। आज हर इंसान मालो दौलत के पीछे लगा हुआ, हराम कमाई। नौजवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, अधेड़ उम्र का है, लेकिन सबकी नजर में कि माल कैसे आएगा, दौलत कैसे आएगी और ज्यादा कैसे आएगी, सबकी यही कोशिश, माल दौलत कैसे कमाया जाए। आज बाजार में लेकर निकल जाते हैं
बाजार में लेकर निकल जाते हैं पैसों को, और समाज और मोहल्ले के अंदर, समाज के अंदर, बाजार के अंदर सामान खरीदते हैं। तो सामान खरीदते टाइम पता करते हैं कि ये हलाल है या नहीं। आप सामान तो देख रहे हो हलाल है या हराम, लेकिन अपनी जो दौलत लेकर गए हो उसके बारे में कभी गौर किया कि ये हराम का लेके आए हैं या हलाल का लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याती अलन्नासि ज़मानुन, मेरी उम्मत के ऊपर एक जमाना ऐसा आ जाएगा, याती अलन्नासि ज़मानुन, मेरी उम्मत के ऊपर एक जमाना ऐसा आ जाएगा, ला युबालिल मरो, कि इंसान परवाह नहीं करेगा, मा अखज़ मिनल हलाल अम मिनल हराम, कि उसने जो माल कमाया वो हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। इंसान इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। एक जमाना ऐसा आएगा। मेरे भाइयों बताओ, आज वो जमाना चल रहा है या नहीं चल रहा है? माल कहाँ से ज्यादा आएगा, माल कहाँ से ज्यादा मिलेगा, हलाल का मिलेगा या हराम का मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माल कहाँ से ज्यादा आ जाए। सामने वाले ने कार खरीदी है तो कार मुझे भी खरीदना है, सामने वाले ने अपना मकान बनवाया है तो मकान हमें भी बनवाना है, सामने वाले ने एक कंपनी बनाई है वो कंपनी दूसरी मुझे भी बनाना है, सामने वाले ने फैक्ट्री लगाई है तो मुझे भी अपनी फैक्ट्री लगाना है, सामने वाले ने जगह खरीदी है, खेत खरीदे हैं तो हमें भी जगह और खेत खरीदने हैं। उसने किस तरीके से खरीदे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम किस तरीके से खरीदेंगे हमें अच्छी तरीके से मालूम है। उसके बाद चाहे वो माल हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, लेकिन चूंकि हमारे साथियों ने किया, हमारे पड़ोसियों ने किया, हमारे खानदान वालों ने किया तो हमें भी करना है। हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं। जबकि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ओ रसूलों की जमात, जरा अंदाजा करो, ये नहीं कहा गया ओ लोगो, ये नहीं कहा गया ओ ईमान वालो, ये नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया तो ये कहा गया, या अय्युहर रसूलो, ओ रसूलो, ओ नबियो, ओ रसूलों की जमात, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें खाया करो, हलाल चीजें खाया करो, हराम चीजों से बचते रहा करो और हलाल चीजों को खाया करो। अंदाजा करो, ईमान वालों को मुखातब करके नहीं कहा जा रहा है, इंसानों को मुखातब करके नहीं कहा जा रहा है, रसूलों को मुखातब करके कहा जा रहा है, ओ रसूलों की जमात पाकीज़ा चीजें खाया करो। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, इस पूरे कायनात के अंदर रसूलों से बढ़कर तुम्हें कौन मिलेगा, उनसे ज्यादा नेक आदमी तुम्हें कौन मिलेगा, उनसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला तुम्हें कौन मिलेगा, उनसे ज्यादा हलाल चीजों को खाने वाला तुम्हें कौन मिलेगा, उनसे ज्यादा हराम से बचने वाला तुम्हें कौन मिलेगा। उसके बावजूद भी रसूलों से कहा जा रहा है। जब रसूलों से इस बात के लिए कहा जा रहा है तो हम जैसों का फिर सोचो क्या हाल है। हम लोगों को कितना डराया गया होगा, कितना समझाया गया होगा जब रसूलों से ये बात कही जा रही है कि पाकीज़ा चीजें खाया करो, हलाल चीजें खाया करो, हलाल कमाई खाया करो। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात। ये दूसरा बिगाड़ है। हर इंसान मालो दौलत के पीछे लगा हुआ है। ओ मेरे भाइयों, जब हम इस दुनिया के अंदर आए थे हमारे पास में कुछ नहीं था, हमने इस दुनिया के अंदर रहते हुए कमाया, हमने बहुत ज्यादा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस इंसान को चाहा उतना ही दिया। फिर हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो जब लेकर कुछ नहीं आए थे तो लेकर भी कुछ नहीं जाएंगे। जैसे खाली हाथ इस दुनिया में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस दुनिया से वापस जाएंगे। और उसके बाद जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे अल्लाह ताला एक एक पाई का तुमसे हिसाब ले लेगा। हलाल तरीके से कमाया होगा तब भी हिसाब होगा, और हराम तरीके से कमा के गए होगे तब भी हिसाब होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमसे सवाल करेगा। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। और रसूलों की जमात पाकीज़ा चीजें खाओ। और गौर करने की बात है,
पहले खाने का जिक्र है, पाकीज़ा चीजों के खाने का जिक्र है, और उसके बाद में नेक अमाल का जिक्र है कि वामलू सालिहा, और नेक अमाल करते रहा करो। कितनी अजीब बात है कि खाने का जिक्र पहले और नेक अमाल का जिक्र बाद में है। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अगर किसी इंसान का खाना हलाल ना हो, कमाई हलाल ना हो, अगर उसकी कमाई हराम की हो तो अल्लाह अमाल को भी कबूल नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले हलाल कमाई का जिक्र फरमाया है और उसके बाद में नेक अमाल का जिक्र फरमाया है। कुछ समझ में आ रही है बात के नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये एक बहुत बड़ा बिगाड़ है, बहुत बड़ा नासूर है हमारी समाज के अंदर कि माल और दौलत कमाना है। कैसे कमाना है? चोरी से, डकैती से, धोखे से, छीन कर, झूठ बोलकर, सूद से, ब्याज से, हराम का कैसे भी आए माल होना चाहिए। बराबरी करना है समाज में। हमारे मोहल्ले के अंदर नई कार आई है तो हमें भी लेना है, नई गाड़ी आई है तो हमें भी लेना है, बिल्डिंग बनाई है तो हमें भी बनाना है। नहीं मेरे भाइयों, हलाल कमाई के ऊपर ध्यान दो। तो ये हलाल कमाई कितनी जबरदस्त चीज होती है और हराम कमाई कितनी खतरनाक होती है, इसको एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया सुम्मा ज़कर रजुला युतीलु सफरा आशासा व अगबरा यमुद्दु यदैहि इला समा। अल्लाह के नबी फरमाते एक आदमी है जो बड़ा लंबा सफर करके जा रहा है, इतना लंबा सफर करके जा रहा है कि पूरा का पूरा वो धूल और मिट्टी से अटा हुआ है, उसके कपड़े भी गंदे हो चुके हैं, उसके बालों के अंदर मिट्टी भरी हुई है, लंबा सफर करके आ रहा है। और इतने लंबे सफर के अंदर जिसमें गर्दो गुबार से हटा हुआ है, यमुद्दु यदैहि इला समा, आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाता है और आवाज लगाता है, या रब्बी, ओ मेरे परवरदिगार, या रब्बी, ए मेरे रब, या रब्बी, ओ मेरे परवरदिगार। अल्लाह से आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ भी मांग रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस आदमी के अंदर चार चीजें इसके अंदर ऐसी जमा हो गई जो दुआ को कबूल कराने के लिए बड़ी जरूरी है। चार चीजें ऐसी हो गई जिसकी वजह से अल्लाह इंसान की दुआ को कबूल कर लेता है। वो चार चीजें कौन सी हैं? नंबर एक, आदमी जब मुसाफिर होता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को जल्दी कबूल करता है। ये सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन लोगों की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, उनमें से एक आदमी वो है जो सफर की हालत में हो। इसलिए जब सफर की हालत में जाया करो तो अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो, अपनी परेशानियों को हल करवाया करो, अपने दुखों को दूर करने की अल्लाह ताला से दुआ किया करो। और तुम्हें जो जायज़ चीजें चाहिए होती हैं उन चीजों के लिए अल्लाह से दुआ मांगा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तीन लोगों की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। उनमें से पहला आदमी वो है जो सफर की हालत में हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सफर में नहीं था बल्कि लंबे सफर पे निकला हुआ था। इतने लंबे सफर पे निकला हुआ था कि गर्दों को बाहर से हटा हुआ है, बालों के अंदर मिट्टी इसके भरी हुई है। मेरे भाइयों जरा अंदाजा करो, और आप अंदाजा ये भी करो कि ये सफर के अंदर निकला हुआ है। जरूरी नहीं है कि अपने ही किसी काम से ये बाहर जा रहा हो सकता है हज करने के लिए जा रहा हो। अगर ये सफर में और हज के सफर में तो सफर तो और प्यारा बन गया, मुबारक बन गया। हो सकता है ये सफर में जा रहा हो और उम्रे के लिए जा रहा हो, उम्रा करने के लिए जा रहा हो तो ये सफर तो और भी प्यारा बन गया। हो सकता है ये सफर में हो, सफर करने के लिए जा रहा हो, लेकिन जिहाद के लिए निकला हो तो ये सफर तो और भी प्यारा बन गया। इसलिए मेरे भाइयों, जब ये सफर में निकला, और सफर भी हो सकता है किसी प्यारे सफर के अंदर निकला हो, प्यारे नबी फरमाते हैं कि पहली शर्त इसके अंदर जो दुआ की कबूलियत की है वो ये है कि ये मुसाफिर आदमी है। दूसरी शर्त ये है कि परागंदा हाल है, परागंदा बाल है, उसके बालों के अंदर मिट्टी भरी हुई है, उसके कपड़ों के अंदर मिट्टी लगी हुई है। इतने खतरनाक हाल में और इतने परागंदा हाल में जब इंसान किसी दूसरे को देखता है तो इंसान को भी रहम आ जाता है। बताओ अल्लाह ताला को कैसे उसके ऊपर रहम नहीं आएगा? अगर आप किसी को इतनी मुसीबत के अंदर देखें तो आपके दिल के अंदर भी नरमी आ जाएगी, आपके दिल के अंदर भी रहम आ जाएगा। मेरे भाइयों, तो अल्लाह ताला को कैसे रहम नहीं आएगा? हदीस के अंदर आया, उलमा ने लिखा है कि दूसरी चीज इसके अंदर जो जमा हो गई दुआ की कबूलियत की, वो इसकी परागंदा हालात हैं। तीसरी चीज
आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ मांग रहा है। ये दुआ की कबूलियत की तीसरी चीज है। इसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान की दुआ को जल्दी से कबूल कर लेता है। क्यों? इसलिए कि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा आसमान की तरफ हाथ उठाता है और अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, अय्युरुद्दहुमा सिफरन, अल्लाह ताला उसके दोनों हाथों को खाली हाथ लौटाते हुए शर्माता है। यानी अल्लाह ताला को शर्म आती है कि कोई उसकी तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे और अल्लाह ताला उसके हाथों को खाली वापस कर दे। ये तीसरी शर्त है कि आसमान की तरफ हाथ उठाया हुआ है। ये कबूलियत की तीसरी शर्त भी उसके अंदर जमा हो गई। और मांग किससे रहा है? दुनिया वालों से नहीं मांग रहा है, बल्कि खालिक कायनात से मांग रहा है, मालिक अर्ज़ व समा से मांग रहा है, अल्लाह ताला से मांग रहा है। या रब्बी, या रब्बी, ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे परवरदिगार। और देखो रब के पुकार रहा है, रब के पुकार रहा है। उलमा ने लिखा है कि ये लफ्ज़ रब जो अल्लाह ताला का नाम है, ये ऐसा नाम है कि अगर इस लफ्ज़ रब के जरिए से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला दुआ को जल्दी से कबूल कर लेता है। इसलिए आप देखें कुरान करीम के अंदर जो नबियों की दुआओं का जिक्र कुरान के अंदर आया है, ज्यादातर नबियों ने अल्लाह ताला से लफ्ज़ रब के जरिए ही से दुआ मांगी है। चाहे वो इब्राहिम की दुआ हो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हो, चाहे वो ईसा की दुआ हो, चाहे वो याकूब की दुआ हो, चाहे वो यूसुफ की दुआ हो, चाहे वो सुलेमान की दुआ हो, चाहे वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हो, चाहे वो जकरिया की दुआ हो, चाहे वो यहया की दुआ हो, चाहे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो। कुरान करीम के अंदर इन लोगों की दुआओं का जिक्र आया तो सारे के सारे लोगों ने लफ्ज़ रब के जरिए से दुआ मांगी है। ये भी अल्लाह ताला से मांग रहा है और लफ्ज़ रब के जरिए से मांग रहा है। चार चीजें इसकी दुआ के अंदर जमा हो गई हैं, दुआ की कबूल कराने वाली। लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों कबूल नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि चार चीजों के मुकाबले चार चीजें इसके पास में हैं। कौन सी चार चीजें हैं? प्यारे नबी फरमाते हैं मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हरामी फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसका खाना भी हराम का, इसका पीना भी हराम का, इसके कपड़े भी हराम के, और इसने जो अपने बदन को पाल पोस के बड़ा किया है, तगड़ा बनाया है, ये भी हराम का है। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। ओ मेरे बंदे बता मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल करूं, मैं तेरी दुआ को क्यों कबूल करूं? चार चीजें कबूलियत की जमा करी तो चार चीजें उसने दुआ को रद्द कराने वाली भी अपने अंदर जमा कर ली हैं। इसलिए मेरे भाइयों हलाल चीजों की तरफ ध्यान दो, हलाल कमाई की तरफ ध्यान दो, हराम चीजों से बचो। अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल नहीं करता है, आमाल भी कबूल नहीं करता है अगर हराम कमाई खा रहे हैं हम। ये इतनी खतरनाक चीज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला, रिश्ते में प्यारे नबी के मामू भी लगते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहा अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कर दें, उदुल्लाह अन यजअलनी, आप अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावा बना दे। यानी मैं जो भी दुआ अल्लाह से मांगा करूं अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर लिया करे। प्यारे नबी ने क्या फरमाया? जाओ तहज्जुद की नमाजें पढ़ो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, प्यारे नबी ने क्या फरमाया? जाओ कुरान करीम की तिलावत दिन रात किया करो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, प्यारे नबी ने उनसे एक बात फरमाई, ओ मेरे सहाबी साद बिन अबी वक्कास, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करने लगे, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, अतिम्मत आमका, तो तुम अपनी रोजी को हलाल कर लो, हलाल कमाई खाया करो, हलाल चीजों को खाया करो, अपनी रोजी को हलाल करो, अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाबुद दावात बना देगा। तो हलाल कमाई का बहुत अहम रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। हराम कमाओगे, हराम खाओगे तो सारी चीजें हमारे अंदर वही आएंगी हराम कमाई वाली। फिर इंसान का जो मन है, इंसान का जो नफ्स है, उसका जो दिल है, वो नेकी की तरफ नहीं भागेगा बल्कि गुनाहों की तरफ भागेगा, क्योंकि आपने उसको पाल पोस के बड़ा ही किया है हराम चीजें खिला खिला के। अब जरा गौर कर लें इस बात पर भी। अल्लाह के नबी ने उनसे ये तो कह दिया
कि हलाल चीजें खाया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। हराम कमाई से बचा करो, हलाल कमाई किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल करने लगेगा। यही साद बिन अबी वक्कास है। मुसलमानों, इस बात को गौर से सुन लेना। बात को मैं अपनी समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, वक्त की कमी है। यही साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। प्यारे नबी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अबू बकर की हुकूमत है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है। लेकिन अबू बकर भी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। आज मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। आपने साद बिन अबी वक्कास को बुलाया। कौन साद बिन अबी वक्कास? जिनसे अल्लाह के नबी ने कहा था कि अपनी कमाई को हलाल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाब दावत बना देगा। हजरत उमर ने उनको बुलाया और कहा, ओ साद, मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें कूफा का गवर्नर बना दूं। कूफा कहां पर है? इराक के अंदर एक शहर का नाम है कूफा, मशहूर शहर है। मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें कूफा का अमीर बना दूं, मैं तुम्हें कूफा का गवर्नर बना दूं। उस दौर के अंदर गवर्नर की हैसियत वही होती थी जो आज के दौर में किसी सूबे के मुख्यमंत्री की हुकूमत हो, और उसकी जो सलाहियत और काबिलियत होती है। जो मुख्यमंत्री का पद होता है वही पद गवर्नर का हुआ करता था। हजरत उमर ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें कूफे का गवर्नर बना दूं, कूफे का अमीर बना दूं। कूफे का अमीर बना दिया गया। छोटे मोटे साहबी नहीं है हजरत साद बिन अबी वक्कास, ये इतने बड़े साहबी हैं कि जब ईरान फतह हुआ तो सबसे बड़ी जंग ईरान के अंदर इन्होंने ही लड़ी थी। कमांडर यही थे, सिपा सालार यही थे, हजरत साद बिन अबी वक्कास। और भी इनके बड़े फजाइल हैं जो हदीसों के अंदर बयान हुए हैं। बताना मकसद अभी फजाइल नहीं है, बताना मकसद ये है कि अल्लाह ताला अगर कोई इंसान हलाल कमाई करता है तो उसकी किस तरीके से मदद करता है। जरा गौर करना इस वाक़े के ऊपर। सही बुखारी की रिवायत में आपको बता रहा हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कूफे का गवर्नर बना दिया, चले गए। कूफा के लोगों की ये हालत थी, ये उनकी फितरत थी कि जब भी कोई गवर्नर बनकर आया करता था, जब भी कोई गवर्नर उनके पास में आया करता था, उसके अंदर ऐब निकाला करते थे, उसके ऊपर ताने लगाया करते थे, उसके ऊपर तानो तशनी किया करते थे, उसके ऊपर इल्जामात लगाया करते थे। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने गवर्नरों की खबरगिरी भी किया करते थे। उनके हालात को पता लगाने के लिए भी जहां जहां गवर्नर बनाकर भेजा जाता था तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला मुसलमानों में से ही कुछ लोगों को सूबे के अंदर भेजकर वहां के हालात मालूम करवाया करते थे। एक मर्तबा हजरत उमर ने 2 लोगों को भेजा कि जाओ कूफा, और मैंने साद बिन अबी वक्कास को जो कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा है, जाकर पता करके आओ उनकी हालत क्या है, लोग वहां के उनसे खुश हैं कि नहीं, काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं, और जो पद हमने उनको दिया है, जो मनसब हमने उनको अता किया है, उसको सही तरीके से अदा कर रहे हैं कि नहीं, जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा रहे हैं कि नहीं। अब ये 2 लोग मदीना से चले। मुसलमानों को जरा गौर से सुन लो, ये 2 लोग मदीना से चले हजरत उमर का नाम सुनकर, और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मालूम है कि 2 लोग आ रहे हैं जो पूरे कूफा के अंदर घूमेंगे, हमारे बारे में मालूम करेंगे। ये दोनों लोग जब कूफा पहुंचते हैं, ये दोनों भी सहाबी हैं, जब ये कूफा पहुंचते हैं, कूफा की मस्जिदों के अंदर जा जाके नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों के अंदर नमाजियों से मिलते हैं और उनसे बताते हैं कि मैं मदीना से आया हूँ, मैं रसूलुल्लाह के शहर से आया हूँ, मैं मदीनतुल नबी से आया हूँ, और मैं तुम्हारे गवर्नर के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। तुम्हारा गवर्नर कैसा आदमी है, तुम्हारा गवर्नर कैसा है, उसकी आदत कैसी है, वो तुम्हारी बातों को सुनता है या नहीं सुनता, अदल इंसाफ से काम लेता है या नहीं लेता। ये दोनों मस्जिदों के अंदर जाते, हर जगह जाते, मस्जिदों के अंदर जब पहुंचते तो मस्जिद के नमाजी कहते गवर्नर बड़ा अच्छा आदमी है, गवर्नर बड़ा प्यारा आदमी है, गवर्नर के अंदर हमने कोई कमी नहीं देखी, गवर्नर के अंदर हमने कोई खराबी नहीं देखी है। लेकिन घूमते घूमते एक मस्जिद के अंदर पहुंचे। कूफा की मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है कूफा की, कूफा की बहुत बड़ी मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर पहुंचे,
वहां पर जाके भी लोगों से यही मालूम किया तो सारे के सारे लोगों ने यही जवाब दिया कि नहीं नहीं, हमारा गवर्नर तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा प्यारा आदमी है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी है और बड़ा प्यारा है, कोई कमी हमने आज तक उसके अंदर नहीं देखी है। लेकिन हदीस के अंदर आता है उसी मस्जिद के अंदर से एक आदमी आगे बढ़ा जिसकी कुन्नियत अबू सौदा है, नाम जिसका उसामा है। अबू सौदा आगे बढ़ता है और उन दोनों सहाबियों के पास में आता है और आकर कहता है कि अल्लाह के बंदो, तुम लोग मदीना से बड़ी दूर से आए हो और तुम लोग पता लगाने के लिए आए हो, इसलिए जब आ गए हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं, वरना मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। कहा क्या बात है, कौन सी बात बताना चाहते हो? कहा ये तुम्हें नहीं बताएंगे, मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारा जो गवर्नर है, हमारा जो अमीर है, हमारा जो आमिल है, हमारा जो गवर्नर है, उसके अंदर 3 खराबियां हैं, उसके अंदर 3 बुराइयां पाई जाती हैं। कौन सी बुराइयां पाई जाती हैं, कौन सी खराबियां पाई जाती हैं? वो कहने लगा अगर तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूं। नंबर 1 पहली खराबी है कि किसी भी जंग में हमारा अमीर साथ में नहीं जाता। नंबर 2 जब माले गनीमत आता है तो सही से तकसीम नहीं करता। और तीसरी खराबी है कि जब उसके पास में कोई मुकदमा पहुंचता है तो सही तरीके से फैसला नहीं करता। ये 3 खराबियां गवर्नर के अंदर पाई जाती हैं, ये 3 खराबियां गवर्नर के अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 किसी जंग में नहीं जाता, नंबर 2 माले गनीमत को सही से तकसीम नहीं करता, तीसरी खराबी ये बताई कि जब फैसला लेकर उसके पास जाओ तो सही तरीके से फैसला नहीं करता। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये इंसान इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, अगर इसकी ये बात सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं तो इसने मेरे ऊपर 3 इल्जाम लगाए हैं। अल्लाह मैं इसके लिए मैं तुझसे 3 बद्दुआएं करता हूँ। अल्लाह नंबर 1 इसकी उम्र को लंबा कर दे, अल्लाह तू इसको गरीबी और मोहताजगी के अंदर मुब्तला कर दे, और अल्लाह इसको तू फितने के अंदर मुब्तला कर दे। उसने 3 इल्जाम लगाए थे। जवाब में यही सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके ऊपर 3 बद्दुआएं भेजी। नंबर 1 अल्लाह इसकी उम्र को लंबा कर दे, और अल्लाह तू इसको गरीबी के अंदर मुब्तला कर दे, फकीरी के अंदर मुब्तला कर दे। और तीसरी बद्दुआ ये दी कि अल्लाह तू इसको फितने के अंदर मुब्तला कर दे। ये 3 बद्दुआएं दी। उसने 3 इल्जाम लगाए, इन्होंने 3 बद्दुआएं दी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि नबी का ये वही सहाबी है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हलाल चीजों को खाया करो तो अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बना देगा। उसके ये तीनों इल्जाम सरासर झूठे थे, इसलिए साद बिन अबी वक्कास का तो कुछ ना हुआ, लेकिन ये सही साद बिन अबी वक्कास हैं जिनको नबी ने मुस्तजाबुद दावत होने का मंत्र बता दिया था। यही हज़रत साद बिन अबी वक्कास, इन्होंने जब अल्लाह ताला से दुआ की तो तीनों बद्दुआएं अल्लाह ताला उन्होंने कबूल फरमा ली। उलमा ने लिखा है, यह हदीस बयान करने वाले रावी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने उस इंसान की उम्र को बहुत लंबा किया, बहुत लंबा किया, इतना लंबा किया कि उसके सर के बाल भी सफेद हो गए, उसकी दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, और ये आंखों के ऊपर जो भौएं होती हैं, आई ब्रो जिनको बोलते हैं, ये भी पूरी सफेद हो गई। इतनी लंबी उम्र पाई। और अल्लाह ताला ने उसको मोहताजगी के अंदर भी गिरफ्तार कर दिया, फकीरी के अंदर भी गिरफ्तार कर दिया। इतना फकीर बना दिया कि कूफा की गलियों में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए हमने उसको देखा। और हमने फिर ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास की तीसरी दुआ को भी या बद्दुआ को भी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। मैंने देखा इतने बुढ़ापे के आलम में कि जब उसकी भौएं और उसके बाल तमाम के तमाम सफेद हो चुके थे, डंडा लेकर चला करता था। इतने बुढ़ापे के आलम में भी वो बाजारों के अंदर लड़कियों को छेड़ने का काम किया करता था, औरतों को छेड़ने का काम किया करता था। अल्लाह ताला ने उसको फितना बना दिया। किसकी बद्दुआ लगी? साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। क्यों? क्योंकि साद बिन अबी वक्कास ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से सवाल किया था कि मेरी दुआ कबूल हुआ करे, कुछ ऐसा बता दीजिए। तो नबी ने क्या बताया कि हराम चीजों को छोड़ दो, हलाल चीजों को पकड़ लो, हराम कमाई को छोड़ दो, हलाल कमाई करो, हलाल कमाई खाओ। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनने लगेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करने लगेगा। तो समाज के अंदर
ये भी एक ऐसी बुराई है जो बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। कुरान करीम हमें क्या कहता है? अल्हाकुमुत तकासुर, जाती ने तुम्हें हलाकत में डाल दिया। कैसा भी हो लाओ, माल आए, दौलत आए, हराम हो हलाल हो, कैसा हो लाओ। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ के तुमने अपनी कब्रें देख ली, यानी तुम मर गए, तुम्हें मौत आ गई, तुम दुनिया के अंदर माल के चक्कर में लगे रहे, माल के चक्कर में लगे रहे। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। आज तुम देखते हो ये लंबी लंबी गाड़ियां घरों के सामने आके रुक रही हैं। आज एक गाड़ी ले ली, 6 महीने के बाद दूसरी गाड़ी निकाल ली, नहीं मालूम कहां से माल आ रहा है, नहीं मालूम दौलत कहां से आ रही है, हलाल की आ रही है, हराम की आ रही है। आपको तो उसका चकाचौंध दिखाई दे रहा है। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। अल्लाह का कुरान कहता है ये लंबी लंबी गाड़ियां, कभी दिल्ली घूमना, कभी बंबई घूमने के लिए जाना, कभी हिल स्टेशनों पे जाना, कभी गोवा की सैर करने के लिए जाना, कभी हवाई जहाजों से सफर करना। फरमाया ये तुम्हें धोखे में न डाल दे, ये तुम्हें मुब्तला न कर दे धोखे के अंदर। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन कलील। ये तो थोड़ा सा सामान है, ये तो धोखे का सामान है, ये तो दुनिया की जिंदगी का सामान है। मताउन कलीलुन सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। वह बिअसल मिहाद, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। आप अंदाजा करें। इसलिए मेरे भाई मालो दौलत कमाओ, लेकिन खुद भी हलाल खाने की कोशिश करो। अपने घर वालों को भी हलाल खिलाओ, अपने बीवी को भी हलाल खिलाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ। आप जरा देखो, एक बच्चा जो हराम खा खा के बड़ा हुआ और एक बच्चा जो हलाल खा खा के बड़ा हुआ, क्या दोनों में कोई फर्क नहीं होगा? क्या उनके मिजाज के अंदर कोई फर्क नहीं होगा? क्या उनके अखलाक के अंदर कोई फर्क नहीं होगा? क्या उनके ईमान और अकीदे के अंदर कोई फर्क नहीं होगा? क्या उनके अमाल के अंदर कोई फर्क नहीं होगा? जरा आप गौर करके देखें। तो हराम कमाई से खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, उस आग से बचाओ, और अपने घर वालों को भी बचाओ। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये 2 चीजों पे मैं अभी तक पहुंचा हूं। पहली चीज, समाज के अंदर जो सबसे बड़ा बिगाड़ वो शिर्क है। ये इतना बड़ा बिगाड़ है कि ये अगर हमारे दरमियान में रहा तो हम कितने भी नेक अमल करें, अल्लाह कबूल नहीं करता। दूसरी चीज हराम कमाई है। हराम कमाई खा खा कर हम नेक अमल करें तब भी हमारे अमाल कबूल नहीं होते।